शुभ दिन। नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप हर पल खुश रहे। तो बच्चों, कल हमने क्या देखा? मोर और चिड़िया और उसके शब्दार्थ और मौखिक लिखित प्रश्न भी देखे, है ना। तो आज देखते हैं भाषा ज्ञान। इसके लिए आप अपनी हिंदी की किताब निकालेंगे और पेज नंबर 31 ओपन करेंगे। तो आपको जल्दी से पेज नंबर 31 खोलना है। हिंदी की किताब निकालो, पेज नंबर 31। तो आप सब तैयार हैं। तो देखो, समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द लिखो। अभिमान यानी कि गर्व। अभिमान यानी कि गर्व। वृक्ष, पेड़, तरु। वृक्ष, पेड़, तरु। अभिमान, गर्व, वृक्ष, पेड़, तरु। सुंदर, शोभनीय, मोहक, आकर्षक, मनोहर। सुंदर का मतलब है शोभनीय, मोहक, आकर्षक, मनोहर। अभिमान, गर्व, वृक्ष, पेड़, तरु। सुंदर का मतलब क्या है? शोभनीय, मोहक, आकर्षक, मनोहर। अब देखते हैं ये इधर के। नृत्य, नाच, विश्राम, आराम, भार, बोझ। नृत्य का है नाच, विश्राम का है आराम, भार का है बोझ। ये हुए हमारे समानार्थक शब्द। ये आपको याद करने हैं अच्छी तरह से। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा भाषा ज्ञान का। क्या किया है उन्होंने? देखो, क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। यानी कि क्रियापद है यह। क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचो। क्रियापद, वर्ब आपको मालूम है ना। क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है हमें। तो देखो, आप क्या करना है। क, डाल मोर के भार से झुक गई। झुक गई ये क्रिया है। चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। यहाँ कौन सी क्रिया है? इसे आपको खींचना है लाइन। अब जैसे डाल मोर के भार से झुक गई, क्रिया घोंसले में रहती थी। मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। आपको यहाँ से क्रिया ढूंढकर उसे अंडरलाइन करना है। आकाश में बादल छाने लगे थे। आकाश में बादल छाने लगे थे। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। तो इसमें से आपको वर्ब कौन सा है ये ढूंढकर आपको, यानी कि क्रिया कौन सी है ये ढूंढकर आपको उसे अंडरलाइन करनी है, रेखा खींचनी है। तो देखो, यहाँ उन्होंने जिन शब्दों से काम करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहता है। यानी कि जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है, जैसे कि डाल मोर के भार से झुक गई। तो ये क्या हुआ? क्रिया है। भार के कारण वो झुक गई यानी कि झुकने का उसकी क्रिया हो गई है, इसीलिए क्रिया है। तो इसी तरह आपको बाकी के भी ढूंढकर निकले हैं। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे झुकने की क्रिया पूरी हो गई है, इसीलिए झुक गई ये क्रिया है। तो आगे देखते हैं प्रश्न तीसरा। विलोम शब्द लिखो। भारी, भरकम।
भारी भरकम। तो ये इधर देखो, इस बादल ये दिया है ना आकाश जैसा, उसमें वर्ड दिए हैं प्रातः, कुरूप, हल्का फुल्का, धीरे, कड़वी। इन शब्द को हमें यहाँ लिखना है। उसके अपोजिट भारी भरकम, हल्का। भारी भरकम क्या है? हल्का। तो इसमें से क्या आएगा? हल्का फुल्का। अब संध्या का क्या आएगा? राइट, प्रातः। संध्या यानी कि शाम का समय, और उसके अपोजिट क्या है? सुबह यानी कि प्रातः का समय। सुबह तो यहाँ नहीं है, इसीलिए प्रातः। अब देखो, तेज यानी कि तेजी, फास्ट। तो इधर क्या है? उसके अपोजिट बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ है धीरे, इसीलिए तेज के सामने धीरे शब्द आएगा। अब देखो, सुंदर तो अभी हमने देखा। सुंदर किसे कहते हैं? शोभनीय, मोहक, आकर्षक, मनोहर। जो सुंदर होता है उन्हें सुंदर कहते हैं। तो सुंदर के विरुद्ध क्या है? देखो, यहाँ प्रातः हो गया, हल्का फुल्का हो गया, और धीरे, और ये हो गया। अब सिर्फ 2 वर्ड रहे हैं, कुरूप और कड़वी। तो इनमें से कौन सा? सुंदर का मतलब तो कड़वी नहीं हो सकता है इसके विरुद्ध, तो कुरूप यानी कि बदसूरत। तो कुरूप, यहाँ आप सुंदर के सामने कुरूप लिखेंगे। अब देखते हैं मीठी यानी कि मीठा, है ना। मीठा का मतलब कड़वा। उसके विरुद्ध क्या होगा? उसका मतलब कड़वा होगा, है ना। यहाँ है कड़वी, तो आप यहाँ मीठी के सामने कड़वी लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। अब देखते हैं प्रश्न चौथा, जोड़े बनाओ। अब क्या देखने वाले हैं हम? जोड़े बनाओ। अब यहाँ है पक्षी राज। अब पक्षी राज किसे कहा है? पाठ में तो आपने पढ़ा है। पक्षी राज किसे कहा है? मोर। तो यहाँ इन्होंने लाल रेखा खींची है ना, मोर, है ना। अब फूलों का राजा किसे कहेंगे हम? गुलाब। और फलों का राजा आम। और वनराज यानी कि शेर। वन का राजा किसे कहते हैं? शेर। तो इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ियाँ बनानी है। तो अब ये हुआ उसमें से क, प्रश्न चौथा का। पक्षीराज यानी कि मोर, पक्षियों का राजा मोर। वन का राजा शेर, फूलों का राजा गुलाब, और फलों का राजा आम। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं हमें। पुल्लिंग के सामने स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो देखो, अब मोर, मोरनी। हिरन, हिरनी। शेर, शेरनी। बाघ, बाघिन। हाथी, हाथीनी, है ना। मोर, मोरनी, हिरन, हिरनी, शेर, शेरनी, बाघ, बाघिन, हाथी, हाथीनी। तो ये हुए हमारे स्त्रीलिंग शब्द। अब ये हुआ भाषा ज्ञान का चौथा क्वेश्चन। आप देखते हैं पांचवा। तो इसके लिए आपको 32 पेज नंबर यानी कि 32 पेज नंबर ओपन करना है। तो अब सब तैयार है। तो देखो, आप ये का, की, के, की, ये 4 अक्षर है जो आपको इधर के रिक्त स्थानों में सोच समझकर भरने हैं। यानी कि उस रिक्त स्थानों में लिखकर वो वाक्य सोच समझकर पूरा करना है। तो देखो, आप का, की, के, की, इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर अक्षर यहाँ पर आता है? तो देखो, पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था।
तो जब यहाँ रिक्त स्थान पर का लिखा तो ये वाक्य अच्छा लगा, पूरा हो गया अच्छी तरह से। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। मोर रिक्त स्थान पंख बहुत भारी थे। तो यहाँ मोर की पंख अच्छा नहीं लगता, मोर का पंख, तो मोर के पंख बहुत भारी थे। चिड़िया यहाँ रिक्त स्थान है, आवाज़ मीठी थी। अब यहाँ कौन सा की आएगा? दूसरी जो मात्रा होती है ना वो आएगी। की आवाज़ मीठी थी। चिड़िया की आवाज़ मीठी थी, दूसरी मात्रा की आएगा यहाँ। अब देखते हैं मोर रिक्त स्थान है यानी कि डैश डैश है, नीचे चला गया, यानी कि यहाँ कौन सा लेटर आएगा? के की मात्रा है। यहाँ मोर पेड़ के नीचे चला गया। अब देखो चिड़िया ने देखा, लास्ट का चिड़िया ने देखा रिक्त स्थान है, वहाँ डाल झुक गई थी। चिड़िया ने देखा कि डाल झुक गई थी, तो यहाँ कौन सा आएगा? पहली वाली मात्रा की आएगा। तो चिड़िया ने देखा कि डाल झुक गई थी। तो आपको ये समझ में आया? तो अब देखते हैं विशेषण और संज्ञा शब्द अलग अलग लिखो। तो आपने जिसने भी विशेषण और संज्ञा के वीडियो देखे हैं उन्हें ये आसानी से आएंगे। तो आपको क्या करना है, इनमें से विशेषण वाले शब्द और संज्ञा वाले शब्द आपको ढूंढकर अलग अलग करने हैं। तो रंग बेरंगी पंख, इसमें विशेषण भी है और संज्ञा भी है। तो पहला रंग बेरंगी है वो है विशेषण और पंख क्या है? संज्ञा। रंग बेरंगी पंख ए है विशेषण और रंग बेरंगी ए है विशेषण और पंख है संज्ञा। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। काले बादल। तो काले क्या है? बादल को दिया हुआ विशेषण यानी कि संज्ञा को विशेषण दिया है। तो काले विशेषण और बादल संज्ञा। अब चार वृक्ष, इसमें से विशेषण कौन सा है? चार, और वृक्ष क्या है? संज्ञा। चार विशेषण और वृक्ष संज्ञा। अब देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय क्या है? विशेषण और पक्षी संज्ञा। राष्ट्रीय विशेषण है और पक्षी संज्ञा है। तो अब लास्ट का देखते हैं सुंदर नृत्य। सुंदर क्या है? विशेषण और नृत्य क्या है? संज्ञा। सुंदर विशेषण और नृत्य संज्ञा है। तो ये हुए हमारे विशेषण और संज्ञा। ये भी आपको लिखना है। जिसने भी विशेषण और संज्ञा के वीडियो नहीं देखा है वो देखिए, तभी आपको विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये आपको बार बार आने वाला है विशेषण और संज्ञा, इसीलिए आपको ये वीडियो देखना। ग्रामर का वीडियो अवश्य देखो क्योंकि ये वीडियो खास तौर पर आपको ये बार बार विशेषण संज्ञा पूछने वाले हैं, इसीलिए अलग से बनाया गया है। इसीलिए विशेषण और संज्ञा अच्छी तरह से समझ लेना। अब देखो नीचे क्या करना है हमें। सोचो और लिखो, ये आपका पेज है, इसे आप अपने मन से लिखेंगे। आपको क्या लगता है इस पर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसमें से आपकी लेखन क्षमता बढ़ जाएगी। तो पाठ पहले अच्छी तरह से पढ़ो और इधर उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन
इकट्ठा करो और वो भी अच्छी तरह से पढ़ो। और जो आपको सोचता है या थिंक करते हैं आप, उसे वह लिखने का प्रयास करो अपने शब्दों में। तभी आपको लिखना अच्छी तरह से आएगा, आपको सेंटेंस बनाना आएगा हिंदी में भी, है ना। तो देखो आप, मोर के बारे में 5 वाक्य का अनुच्छेद लिखना है आपको। कितने? मोर के बारे में 5 वाक्यों का अनुच्छेद लिखेंगे। जैसे कि मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसे पक्षीराज कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, ऐसे और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ महत्वपूर्ण माहिती, यानी कि जो भी आपको मोर के बारे में अच्छा लगे वो यहाँ 5 वाक्यों में लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अच्छी तरह से। तो ये आपका पेज है। तो पेज नंबर 33 पर यहाँ क्या करना है? देखो, ये मोर है, कितना सुंदर मोर है, लेकिन कलरफुल नहीं है ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता। जब इसे आप कलरफुल करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखो इसे कैसे कलर करना है। अपने अंगूठे पर, यानी कि अपने थंब पर हरा, नीला यानी कि ग्रीन और ब्लू रंग लगाकर मोर के चित्र में रंग भरने हैं। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? थंब का, यानी कि अंगूठे का। और इसे कलर करके अपने कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। तो नीचे क्या करना है? देखो, ये आपका पेज है, सोचो और लिखो और कुछ करने का, ये सिर्फ, तो इसे आपको करना ही है। तो देखो, पुरानी पत्रिकाओं से पक्षियों के चित्र इकट्ठा करो और एक एल्बम में लगाओ और हर पक्षी का नाम भी लिखो। अब आपको क्या करना है? पुरानी किताबें, पुराना वर्तमान पत्र हो, यानी कि न्यूज़पेपर, जो भी आपको मिले, नोटबुक के कवर पर पुरानी किताबें होंगी आपकी, उसमें से आप पक्षियों के चित्र इकट्ठा करेंगे और उसे अपने ड्राइंग बुक में लगाएंगे और या उसका अलग से एल्बम बनाएंगे और उसके नाम भी वहाँ लिखेंगे। तो ये हुआ आपका कार्य। तो आपका मोर और चिड़िया ये पाठ ख़त्म हुआ है। तो आपको इसे क्या करना है? अगले सोमवार तक, यानी कि आने वाले सोमवार तक आपको ये पूरा कंप्लीट करके आपके कक्षा के ग्रुप में भेजना है ना। और इससे पहले आपको आज टेस्ट आने वाली है, और ये वीडियो सुनने के बाद तुरंत आप शाम 5 बजने से पहले आप अपनी कक्षा के ग्रुप में, 5 या 6 बजने से पहले आप अपनी कक्षा के ग्रुप में टेस्ट पूरी छोड़ के, यानी कि सॉल्व करके उसे अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।